हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है। तो निर्गुण उपासक का मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते उनमें से कौन सा नहीं है। जसनाती, दादूपंथी, राम स्नेही, ये सब निर्गुण उपासक है। ये मूर्ति पूजा नहीं करते, जबकि नाथ संप्रदाय ये करता है, तो ये निर्गुण उपासक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो वही बात, निर्गुण भक्ति संप्रदाय कौन नहीं है। तो दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी, जसनाती। तो निरंजनी, जसनाती जसनाती और निरंजनी दादूपंथी ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय से हैं। रामदासी ये सगुण भक्ति संप्रदाय से आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सापरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। तो सापरा जो भीलवाड़ा जिले में एक पड़ता है, वहाँ किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो वहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो संत दरियाव जी, तो देखो यहाँ से हम उठाएंगे दरियाव जी के री से रेण शाखा नागौर के प्रवर्तक रहे हैं कौन, संत दरियाव जी। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ हम राम स्नेही संप्रदाय की सारी शाखाएं एक साथ देख लेते हैं। किस शाखा के प्रवर्तक रहे हैं राम स्नेही शाखा के, कौन से स्थान पर कौन कौन रहे हैं। तो हमें पहले तो पता है प्रमुख शाखा अगर हम देखें संप्रदाय की, राम स्नेही संप्रदाय, तो सापरा शाखा है जहाँ रामचरण जी ने इसकी स्थापना की थी, प्रवर्तक है रामचरण जी। फिर हम देखते हैं सिंहतल शाखा, तो सिंहतल है, यहाँ से हम उठाएंगे है, तो है में कौन सा, हरिराम दास, रामदास, रेण रे दरिया जी। अगला खेड़ापा, लास्ट में बचे खेड़ापा संत रामदास जी। तो इस प्रकार हो गया 2 4 3 1, 2 4 3 1। अगला प्रश्न, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए। तो जो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था सोडा डिग्गी टोंक में, इनका जन्म हुआ था। सोडा डिग्गी टोंक में इनका जन्म हुआ। उन्होंने सापरा भीलवाड़ा में क्या रखी थी, वहाँ राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसके प्रवर्तक रहे हैं राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, संत रामचरण जी। अगला प्रश्न, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव मनाते हैं सापरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा का फूलडोल महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो शाहपुरा का जो फूलडोल महोत्सव है वह चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। तो पर्यावरण से संबंधित जो व्यक्ति रहे वो रहे जाम्बोजी, जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया विश्नोई संप्रदाय। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है। तो संत जाम्बोजी का जो जन्म है हुआ था नागौर के पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो इनमें से कौन है जिन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो जाम्बोजी और गुरु और भी रहे एक संत के जो है जसनाथ जी के भी गुरु कौन रहे हैं, गोरखनाथ जी रहे हैं। अगला प्रश्न, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी रहा था। तो नाम माता जी का नाम हंसा देवी और पिताजी का नाम लोहट जी। तो संत जाम्बोजी के माता जी का नाम था हंसा देवी और पिता का नाम था लोहट जी। अगला प्रश्न है हमारा, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। तो जाम्बोजी के अनुयायी क्या कहलाते हैं, विश्नोई। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है। तो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए भी विष्णु संप्रदाय को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बीकानेर के निकट समरातल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया। तो बीकानेर के निकट जो समरातल है को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था, किन्होंने बनाया था, संत जाम्बोजी ने बनाया था। विष्णु संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं। तो जो विष्णोई, तो इनको इसलिए तो कहते हैं 20 और 9, तो 29 नियमों का ये पालन करते हैं, इसलिए तो इनको विष्णोई कहा जाता है। इनके प्रवर्तक है जाम्बोजी के अनुयायी क्या कहलाते हैं, विष्णोई कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा,
संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था। तो संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था, तो हम देखते हैं संत जाम्बोजी को, तो इनका जन्म हुआ था पीपासा नागौर, और इनको समाधि इनको दी गई थी, वो दी गई थी मुकाम बीकानेर में। इनसे संबंधित जो भी स्थल है, जैसे समरातल है, वहाँ इन्होंने स्थापना की थी विष्णु संप्रदाय की, तो वो भी बीकानेर में। मुकाम में इनको समाधिस्थ किया गया, वो भी बीकानेर में है। तालवा में इनकी मृत्यु, वो भी बीकानेर में है। अगला प्रश्न, सिम्बुद्रा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश? सिम्बुद्रा और कोंडा इन ग्रंथों में, ये जो ग्रंथ है ये किस संप्रदाय के उपदेश है? तो इनमें है जसनाति संप्रदाय के उपदेश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाति संप्रदाय का मुख्य केंद्र या गद्दी है? तो जसनाति संप्रदाय की जो मुख्य केंद्र है या प्रमुख पीठ है वो है कत्रियासर, कत्रियासर बीकानेर में। जसनाति संप्रदाय के नियमों की संख्या है, तो जसनाजी ने नियम दिए थे वो दिए थे 36, जबकि जाम्बोजी ने नियम दिए थे वो दिए थे 29, इसलिए उनके अनुयायी कहलाते हैं विश्नोई। विश्नोई 20 और 9 नियम मानने वाले विश्नोई। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के जो लोक संत एवं संप्रदाय उनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा की। धन्यवाद।